राज्य की सरकार का झारखंड में मंशा साफ नहीं है। प्रलोभन दे करके लोगों को गुमराह करना है, यही काम ये करती है। अवैध वसूली का मुझे लगता है कि इन लोगों का उद्देश्य है। अब किसी सरकार ने किसी को जमीन आवंटन करने का काम किया है, फिर से उसकी अब जांच करा रहे हो, दोहन करने का काम शुरू कर रहे हो ताकि दूसरे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आए नहीं। विधानसभा सत्र में राज्य सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन किया, कैबिनेट से स्वीकृति भी हो गई, लेकिन इस आयोग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल हैं कि आखिर इस आयोग के गठन का कारण क्या है, इस आयोग के गठन के द्वारा सरकार क्या बताना चाहती है और क्या छुपाना चाहती है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं अदिति जी। ये जो आयोग है, इतने दिनों के बाद, पहले भी लोग सरकार में रहे, विस्थापन की बात अगर की जाए तो लगातार आरोप लगते रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, हमने देखा कि 2019 से लेकर अब तक जो बोला है वो किया नहीं है। घोषणा किया, कुछ काम नहीं किया, लोगों को रोजगार नहीं दिया और विस्थापन के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रही है। अब रांची जिला के ग्राम नगरी में भोले भाले आदिवासियों की जमीन लूटने का काम कर रही सरकार, लोगों को मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम कर रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। उनका विस्थापन आयोग क्या देख रहा है, क्या करेगा? एक तरफ हटाने का काम कर रहे हैं, लोगों का घर तोड़ रहे हैं, लोगों को विस्थापित करने का काम कर, एक तरफ विस्थापित आयोग का गठन कर रहे हैं। राज्य की सरकार का झारखंड में मंशा साफ नहीं है। ये सिर्फ धोखा दे करके सत्ता में बने रहना, प्रलोभन दे करके लोगों को गुमराह करना है, यही काम ये करती है। एक सवाल इस आयोग के गठन के बाद ये भी उठता है कि आप आयोग बना दिए कि बीते 50 सालों में जो भी ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है सरकार के द्वारा, उसकी जांच का काम जो है आयोग करेगी। तब तो ऐसे में तो जो उद्योग लगाने का या उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की बात सरकार करती है, ये दोनों तो बड़ा खंडित बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी है खुद में। नहीं, इस प्रकार की बातें बोल करके जो इन लोगों को ज़मीन दी गई है उनका ब्लैकमेलिंग करने का बू आता है। लोगों को नोटिस दे करके, नापी करा करके और उनसे अवैध वसूली का मुझे लगता है कि इन लोग का उद्देश्य है। क्योंकि पैसे के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है और इसके पीछे ही पैसा का बू आता है। अब किसी सरकार ने किसी को जमीन आवंटन करने का काम किया है, फिर से उसकी अब जांच करा रहे हो। जो जमीन है उसको तो बचा नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो तो उद्योग लगा लिया, सब शुरू कर दिया। बिल्कुल, सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, आप फिर से उद्योगपति को दोहन करने का काम शुरू कर रहे हो ताकि दूसरे लोग यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आए नहीं, तरह तरह के उलझनों में, पचड़ों में फंसा करके लोगों को भयभीत करने का काम करें। ये सरकार का एकमात्र उद्देश्य दोहन और शोषण है। आपकी पार्टी शुरू से ही इस बात को लेकर के, खास करके जमीन के मामले को लेकर, खुद मतलब मुख्यमंत्री समेत जेएमएम के कई लोगों पर सवाल उठते हैं। इस आयोग के गठन और उन सवालों के बीच बड़ा तालमेल दिखता है। निश्चित रूप से आज देखिए, हमारे इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, किन्हीं का जमीन घोटाले के बात निकाल दीजिए। बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर जी हैं, चंपई जी हैं, यहाँ तक मधु कोड़ा जी भी हैं। जमीन कब्जा किया या बड़े पैमाने पर जमीन खरीदा हो, किसी का पता लगा लिए कहीं दूर दूर दिखाई नहीं पड़ेगी। और इन लोगों का पूछिए, इन लोग के नाम से झारखंड के विभिन्न शहरों में इनके भूखंड पड़े हैं, अटालिकाएं, महल पड़ी हुई है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम कांग्रेस में। कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, ये चिपकू की तरह चिपकी हुई है। जेएमएम कितनों लात मारेगी, कांग्रेस हटने वाली नहीं है। यदि इनको 5 भी सीट देगा तो कांग्रेस उसे चिपक करके रहेगी ही, क्योंकि जानती है कांग्रेस कि हम जेएमएम के सहारे पे ही चल सकते हैं और जेएमएम भी जानता है कि इनके बगैर हम चल नहीं सकते हैं। तो दोनों का लूटखंड बना हुआ झारखंड इस प्रकार के भाव से इस राज्य में सरकार चलाने का काम कर रहा है। तो विस्थापन आयोग को लेकर बीजेपी के पास कई सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन सवालों का जवाब सरकार को कहीं ना कहीं देना चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।